क्या वाकई में ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है, या फिर एक तरीके का जो भारतीय जनता पार्टी की खास आदत है, बहुत जबरदस्त माहौल बनाते हैं, ये सिर्फ माहौल है और ममता बनर्जी का रास्ता आसान है। इसी पर करेंगे चर्चा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीएसडीएस के पूर्व डायरेक्टर संजय कुमार जी, जो देश के मशहूर सफोलॉजिस्ट हैं, लगातार चुनाव पे नजर रखते हैं, चुनाव पे पल पल क्या घट रहा है इस पर उनकी पकड़ बहुत पैनी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जिस तरीके की रोचकता इस वक्त दिखाई पड़ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी लड़ाई सीधे ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रही है, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल आशुतोष, आप सही कह रहे हैं। लड़ाई बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी है। तीसरी और चौथी पार्टी का कोई इन चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल सीधे टक्कर में बीजेपी और तृणमूल आमने सामने खड़े दिखाई पड़ते हैं। आशुतोष, आपने एक बात कही थी कि क्या सिर्फ बीजेपी माहौल बना रही है जैसा कई राज्यों में बना पाती है, या कई चुनाव में, या कुछ हकीकत भी है? मुझे लगता है हकीकत कुछ है, और इस बात का एक प्रमाण है 2019 का लोकसभा चुनाव। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था बीजेपी ने। उन्हें 40% वोट मिले और 18 लोकसभा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। अगर इन 18 लोकसभा सीटों को विधानसभा के रूप में देखने की कोशिश करेंगे तो 121 विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त हासिल की थी। तो माहौल बनाने के की कुछ वजह है, कुछ ग्राउंड स्वेल तो जरूर दिखाई पड़ता है बीजेपी की तरफ। क्या ये स्वेल इतना ज्यादा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर उलटफेर हो सकता है इस बार? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। जरूर बीजेपी का समर्थन बढ़ रहा है स्पष्ट रूप से। आप बिल्कुल इसके लिए कोई ना तो सर्वेक्षण की जरूरत है, ना बंगाल जाने की जरूरत है। आप कहीं भी दिल्ली बैठे हुए, किसी भी राज्य के किसी कोने में बैठे हो देश में, आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रभाव वेस्ट बंगाल में बढ़ा है पिछले 5 साल में और लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी सवाल ये है, क्या ये उनका जनाधार इतना आगे बढ़ गया है कि वो ममता बनर्जी को पीछे छोड़ देंगे? मुझे लगता है अभी इसमें जल्दबाजी होगी ये समझ बैठना कि बीजेपी अब बिल्कुल निश्चिंत है कि बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है। इस बात पे अभी अटकनें लगाई जा सकती हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहता था कि जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी को 18% वोट मिला था, लेकिन 2016 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 2 साल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घट के 10% हो गया। लेकिन फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी 39 दशमलव कुछ प्रतिशत पर आकर टिक जाती है। यानी 2000 अगर आप 16 को अगर आप एक बेंचमार्क माने विधानसभा चुनाव को, तो भारतीय जनता पार्टी 10% वोट से लेकर इतना अपने वोट में बढ़ावा कर ले कि वो ममता बनर्जी को बराबर की टक्कर दे और यह भी कहा जाने लगे कि उलटफेर कर सकती। इसका कारण क्या है? देखिए, बढ़ता हुआ जनाधार तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर आप लोकसभा का वोट देखें बीजेपी का, लोकसभा में उन्हें 40% वोट मिले। आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, अगर उसको ग्राफ के रूप में प्लॉट करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वो ऊपर जाता है, नीचे जाता, ऊपर जाता है। सिर्फ बंगाल की चर्चा नहीं करें, अगर आप बंगाल के अलावा भी कई राज्यों को देखें और अगर लोकसभा में वोट प्रतिशत बीजेपी का, उसकी तुलना बीजेपी का प्रदर्शन उन राज्यों में विधानसभा में कैसा रहा, अगर आप ये देखेंगे तो साफ दिखाई पड़ेगा। कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा में किया, क्या उसी तरह का प्रदर्शन वो विधानसभा में कर पाए? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी के 50% से भी ज्यादा वोट आए लोकसभा में। आप उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, ऐसे कई राज्य हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। इन सभी राज्यों में अगर उनका विधानसभा का वोट देखें तो तकरीबन 12 से 18-20% तक कम हुआ है। और अगर हम 3 राज्यों का जिक्र करें जिसमें हरियाणा है, दिल्ली है और झारखंड है, इन राज्यों में तो बीजेपी का प्रदर्शन उनके लोकसभा के प्रदर्शन से बहुत खराब रहा। ये अभी भी इसीलिए कह रहे हैं बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या बीजेपी अपने 2019 के लोकसभा प्रदर्शन को वेस्ट बंगाल में दोहरा पाएगी? इसके संकेत दिख रहे हैं कि उसी तरह का प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें, चुनावी सेफोलॉजी का तो मतलब यही है, आप पिछले आंकड़ों को देखते हैं और आगे उसको प्रोजेक्ट करते हैं। अगर पिछले आंकड़ों को देखें
तो लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए इतना आसान होगा कि लोकसभा का प्रदर्शन रिपीट कर पाए। और उसका आधार क्या है? हमने कोई सर्वेक्षण नहीं किया, उसका आधार सिर्फ यही है, हम उनके पिछले 5, 6, 8, 10 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन देख रहे हैं और लोकसभा से तुलना कर रहे हैं, तो हर राज्य में बीजेपी का वोट नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा, और थोड़ा बहुत नहीं, 2-4% नहीं, ये 17, 18, 20, 22% तक नीचे गया है। अगर ऐसी स्थिति होगी तब तो एक तरफा रिजल्ट होगा, लेकिन क्या ऐसी स्थिति दिखती है? मुझे ऐसा नहीं दिखता कि बीजेपी का के वोटों में इतनी गिरावट आ जाएगी लोकसभा के तुलना में, जितना कि दूसरे राज्यों में देखने को मिला। ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर यह भी है कि अगर वो लोकसभा के परफॉर्मेंस को अगर रिपीट भी करते हैं, यानी 121 विधानसभा सीट जीतने की स्थिति में भी आते हैं, तो भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती उनकी। बिल्कुल नहीं। 294 विधानसभा की सीटें हैं, अगर 120, 125 सीटें अगर बीजेपी जीतती है, निश्चित रूप से उनकी सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनाने के लिए आंकड़ों की जरूरत है, और ऐसी स्थिति में जहां लेफ्ट और कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर खड़े हैं, और शायद अगर वो उनकी सीटें दोनों पार्टियों को मिलाकर अगर डबल डिजिट में चली जाएं, तो मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। ऐसी स्थिति में सीटें किसे मिलेंगी? ऐसी स्थिति में तो सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलेगी, उनकी मेजॉरिटी होगी। ये जरूर है कि जो 2016 में उनकी 211 सीटें आई थी, उससे सीटें बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन मेजॉरिटी आएगी। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी के सिर्फ 120-25 सीटें आती हैं, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार आराम से बनेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।